आज का हमारा विषय है लीची की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। लीची की खेती कब और कैसे करना चाहिए, क्या हमारे किसान भाई लीची की बागवानी से भी काफ़ी अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं या फिर नहीं, लीची की कौन सी बेस्ट वैरायटी हैं, अनुकूल समय, साथ ही क्लाइमेट्स कंडीशन के साथ साथ दोस्तों बात करेंगे लीची की खेती कब करें, लीची की खेती करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, जब हम बुआई करते हैं, जब लीची को लगाते हैं तो कितने साल बाद फल हार्वेस्टिंग के लिए पौधा तैयार हो जाता है, 1 एकड़ में कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लागत, लाभ, लाइफ साइकिल, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ दोस्तों हाइब्रिड बेस्ट वैरायटी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिनका उपज और उत्पादन काफ़ी बढ़िया है और क्रैकिंग की समस्या आने लगती है, फल फटने लगते हैं, तो उनका क्या इलाज है, उपाय है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग। तो लीची की खेती के लिए जो टाइमिंग है, सही अनुकूल समय है जुलाई से लेकर आप सितंबर के मध्य पौधरोपण कर सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीने पर यदि दोस्तों आप पौधरोपण करते हैं तो बहुत ही अच्छी फसल तैयार होने वाली है। जलवायु और टेम्परेचर, क्लाइमेट कंडीशन, टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो लीची गर्म आर्द्र जलवायु की क्रॉप है और इसके लिए न्यूनतम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 से 38 डिग्री सेल्सियस काफ़ी अनुकूल और परफेक्ट माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो वैसे तो लीची की खेती आप सभी प्रकार की सॉइल पर खेती कर सकते हैं, लेकिन खासकर बलुई दोमट है, चिकनी दोमट, पीली भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.2 तक चल जाती है, यानी 5.5 से 7.2 7.5 तक दोस्तों चल जाती है और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। भूमि पर उपयुक्त कार्बनिक पदार्थ, उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली यदि भूमि है तो पैदावार और भी बढ़ने वाली है। खेत की तैयारी पर दोस्तों कल्टीवेटर से या फिर गहराई में चलने वाले प्लाउ से पहली जुताई कराना है, कुछ इस प्रकार। उसके बाद दोस्तों मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र जैसे हैरो है, रोटावेटर से आपको मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना है। और एक बात आपको ज़रूर याद रखना है कि उत्तम जल निकास का प्रबंध होना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार हमको फार्म प्रिपरेशन करा लेना चाहिए। अब मृदा की पीएच वैल्यू 8 से अधिक है, अधिक एल्कलाइन है, तो फिर आप जब खेत की तैयारी कर रहे हो तो उसी समय जिप्सम, जिसमें सल्फर भी होती है, तो 50 किलोग्राम जिप्सम का आपको प्रयोग करना चाहिए प्रति एकड़ की दर से। जानकारी आपको पर एकड़ की दर से ही दे रहे हैं और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं जिनका उत्पादन अन्य वैरायटीज जैसे तो लीची की वैरायटी सैकड़ों भारत पर उपलब्ध हैं, लेकिन 5-6 वैरायटी के बारे में बतलाएंगे। कुछ इनकी खासियत है, अच्छा उत्पादन है, साइज, शेप और मिठास भी बहुत बढ़िया है। तो उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात करें, नंबर 1 पर अर्ली लेट वेदना के नाम से आती है, नंबर 2 चाइना के नाम से आती है, मुजफ्फरपुर के नाम से आती है, इसके अलावा कलकतिया के नाम से आती है, अर्ली लार्जेस्ट रेड के नाम से आती है और कल्याणी सिलेक्शन जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। खासकर अर्ली लेट वेदना है और मुजफ्फर और चाइना, ये 2-3 जो वैरायटी है और खासकर जो 5वें नंबर पर जो वैरायटी बतलाई है अर्ली लार्जेस्ट रेड वैरायटी, इन वैरायटी पर दोस्तों खासियत ये है कि इनकी चमक है, क्वालिटी, साइज से बहुत और जो मिठास वो बढ़िया देखने के लिए मिलती है। प्लस इस पर रोग और बीमारी बहुत कम आती हैं और ना के बराबर दोस्तों आती हैं। तो इन वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और आप चाहें तो नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय से भी आप संपर्क करके अपने राज्य क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से भी बेस्ट वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स, 1 एकड़ में आप लीची खेती कर रहे हैं तो कम से कम 2.5 kg 2.5 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता दोस्तों पड़ने वाली है। यह डिस्टेंस के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो कम और ज़्यादा भी हो सकती है। बेड तैयार के ऊपर बात करें तो आप बेड विधि से ही, यदि आप कंद वर्गी खेती कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, पर सब्जी वर्गी फसलों की ही खेती कर रहे हैं, बेड बनाकर ही आपको खेती करनी चाहिए। बेड से बेड की दूरी आपको 20 फीट रखनी है, बेड की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट और बेड की ऊंचाई मिनिमम आपको 1 फीट रखनी चाहिए। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड प्रिपरेशन कराना है। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई के लिए 20 mm पर्याप्त है। प्रति एकड़ प्लांट्स एंड प्लांट डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, तो आपको
1 एकड़ पर जो पौधे लगने वाले हैं, यदि आप लाइन से लाइन की दूरी 20 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट रखते हैं दोस्तों, तो आपको 1 एकड़ में लगभग 125 से 130 पौधे तो आपको लगने ही लगने वाले हैं। तो यह डिस्टेंस काफ़ी उपयुक्त है। लीची का जो पौधा है काफ़ी अच्छा फैलाव लेता है और प्रॉपर आप इरिगेशन पर ध्यान रखते हैं तो यह जो डिस्टेंस है 15 बाई 20 पर आप पौधे को लगा सकते हैं। 125 पौधे आपको लगने वाले हैं। बेसल डोज के ऊपर बात करें कि जब आप पौधरोपण कर रहे हैं, बुआई कर रहे हो, तो उस समय दोस्तों आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, डीएपी डाइअमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम और गोबर की खाद 2 ट्रॉली, इन सभी को मिक्स करके जब आप बुआई करें या फिर पौधरोपण करें तो उस समय आप प्रयोग कर सकते हैं। लीची का आप चाहें तो डायरेक्ट बीजों की बुआई कर सकते हैं और आप चाहें तो ग्राफ्टेड पौधे को भी आप बागवानी नर्सरी से पौधे को खरीद कर भी आप लीची की प्लांटेशन कर सकते हैं। ज़्यादा बढ़िया है कि पौधरोपण ही आप करें। यदि पौधे नहीं मिल रहे हैं तो बीज से भी आप मतलब पौधे तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी लंबी प्रोसेसिंग हो सकती है, तो इसीलिए आप पौधे के ही पौधरोपण करनी चाहिए। पौधरोपण के ऊपर बात करें तो 1 बाई 1 का आपको गड्ढा खोद लेना है और कम से कम 15 दिन की तेज़ धूप लगा लेना है, यानी 1 फीट गहरा, 1 से 1.5 फीट गहरा और 1 फीट चौड़ा गड्ढा खोद लीजिए और जो मिट्टी है वो बाहर निकाल दीजिए। 15 से 30 दिन की तेज़ धूप लग जाने दीजिए गड्ढे पर, जिससे हार्मफुल इंसेक्ट हैं, फंगस हैं, नेमेटोड्स पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको सिंचाई करना है और जो खाद हमने बेसल डोज पर बताई है उसको आपको मिक्स करना है प्लस आधी मिट्टी, और आपको गड्ढे पर भर करके पर्याप्त मात्रा पर नमी हो और एक पौधे की पौधरोपण आपको कर देनी चाहिए। अब पौधे की कीमत के ऊपर बात करें तो 25 रुपये से लेकर 50 रुपये के मध्य प्रति पौधा कीमत हमको देखने के लिए दोस्तों मिलती है। आप किसी भी बागवानी नर्सरी से पौधे को बाय कर सकते हैं या फिर आप नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं। बेस्ट वैरायटी पता चल जाएगी और पौधे आप कहाँ से सस्ते खरीद सकते हैं, बेस्ट वैरायटी खरीद सकते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो नज़दीकी जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, इरीगेशन। तो ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3-3 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। फ्लड इरीगेशन से हैं 20-20 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करना चाहिए। यदि आप नाली विधि से, वेड विधि से खेती कर रहे हैं और आप फ्लड इरीगेशन करना चाहते हैं तो 20-20 दिनों का अंतर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिंचाई इस पर जो फसल है लीची की, स्टार्टिंग के दिनों पर जब हम पौधरोपण करते हैं, पौधा छोटा होता है, मिट्टी को जड़ें पकड़ नहीं पाती हैं, तो उस समय हमको सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार आपको इरिगेशन पर ध्यान रखना चाहिए। लीची की फसल पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाँ हल्की हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है स्टार्टिंग के दिनों पर और फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर सिंचाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लीची की फसल के लिए। वीड कंट्रोल के ऊपर बात करें, खरपतवार की रोकथाम के ऊपर बात करें तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। प्रथम निराई गुड़ाई 3 माह के मध्य और दूसरी निराई गुड़ाई 5 माह के मध्य आपको निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अब खरपतवार ना उगें तो आप लीची की फसल पर इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है दोस्तों। इसके अलावा गेंदे की खेती आप कर सकते हैं, बरबट्टी की खेती कर सकते हैं, धनिया, मेथी, पालक, लाल भाजी, बीन्स की खेती कर सकते हैं दोस्तों। अदरक, हल्दी, मेथी के साथ साथ दोस्तों आप अन्य सब्जियों को भी उगा सकते हैं, जैसे कि टमाटर है, मिर्च है, इन सब्जियों को भी दोस्तों आप उगा सकते हैं, क्योंकि लगभग 3-4 साल बाद ही पौधा फल देगा, वो भी हम आगे बतलाएंगे। तो तब तक आप अलग अलग इंटरक्रॉपिंग करके सब्जियों को उगा करके भी लाभ कमाई कर सकते हैं। इससे खरपतवार भी नहीं उगेगा और जो स्पेस पड़ा है वहाँ पर हम सब्जियों को दोस्तों उगा सकते हैं। बाकी खरपतवार मुक्त फसल रखना है, खेत के चारों साइड आपको साफ सफाई भी रखना चाहिए और तारबंदी होना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार आपको वीड मैनेजमेंट करना चाहिए। अब अगले और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करते हैं, खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पैदावार आप ज़्यादा निकालना चाहते हैं तो जो पौधा है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की आपको पूर्ति करनी पड़ेगी। तो जो फर्स्ट खाद है दोस्तों यह है 1 से 2 माह के मध्य आप 2 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट को 2 माह के मध्य आपको जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए प्रति एकड़ की दर से। सेकंड खाद 2 से 3 माह के मध्य की फसल होती है तो सल्फर 3 किलो, यूरिया और उर्वरक खाद 20 kg आपको प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। और यदि
ठीक तरीके से बढ़वार ले रही है तो यूरिया जो सल्फर आपने बतलाई है कि सल्फर 3 kg 90% वाली और यूरिया 10 kg, इनका आपको डोज 50% आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं यदि प्रॉपर पौधा बढ़वार ले रहा है तो। फ्लावरिंग स्टेज के समय आपको एक खाद का प्रयोग जरूर करना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम और यूरिया उर्वरक खाद 30 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर यदि आप सिंचाई करते हैं तो जो फ्लावरिंग स्टेज फ्रूटिंग स्टेज है बहुत शानदार आपको फ्रूटिंग देखने के लिए मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। तो फ्लावरिंग स्टेज या फ्लावरिंग स्टेज से 10 से 15 दिन पहले आप इस कॉम्बिनेशन को ज़रूर अपनी जड़ों के पास लीची की फसल पर दीजिए, इससे फ़ायदा बहुत अच्छा होगा। और जैसे जैसे फसल दोस्तों वृद्धि होती जाती है उस हिसाब से आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमिक एसिड, माइक्रो न्यूट्रिएंट, कैल्शियम नाइट्रेट जैसी खादों को भी आप चला सकते हैं। तो इस प्रकार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल के ऊपर कि जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनिवार्य है। वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ रोग बीमारी आती, बहुत ज़्यादा तो नहीं आती, लेकिन जो आती हैं काफ़ी रेयर गंभीर हैं और उनको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी है। तो कीट नियंत्रण के ऊपर बात करते हैं कि एक्चुअली पर आते कौन कौन से कीट हैं। तो प्रमुख रूप से पत्ती धब्बा है, फल झुलसा है, आर्द्र गलन है, विल्ट है, जैसिड है, सफ़ेद मक्खी, हरा मच्छर, पाउडरी मिल्ड्यू, फल छेदक फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है, फल फटने लगते हैं दोस्तों, और साथ ही रस्ट और पत्ती सूंगी कीट आता है, और भी कई प्रकार के कीट दोस्तों आते हैं। शुंडी का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इलाज क्या है, बीमारी तो आती हैं, आइए इलाज के बारे में समझते हैं जो कि सस्ता हो, बढ़िया हो और आगे चल के जब हम लीची की खेती करें तो कोई भी समस्या ना आए। तो जो फर्स्ट स्प्रे है 2 से 3 माह के मध्य की फसल होती है तो ये एक कीटनाशक है और दोस्तों एक फंगिसाइड है। इन दोनों को मिक्स करना है, 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना है। सेकंड स्प्रे 4 से 5 माह की मध्य की फसल होती है तो लांसर गोल्ड 40 ग्राम और रोको फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन फ्लावरिंग स्टेज पर आपको इस कॉम्बिनेशन को जरूर अप्लाई करना है। वायर कंपनी की प्लानोफिक्स 4 ml लेना है, बोरन भी 20% वाली 25 ग्राम और डुपॉन्ट की कर्जेट फंगिसाइड 50 ग्राम स्टिकर में लाकर की 15 लीटर की दर से आप स्प्रे दोस्तों कर सकते हैं। अनुकूल राज्यों के ऊपर बात करें कि लीची की खेती कौन कौन से राज्यों पर होती है, फिर की जा सकती है, तो प्रमुख रूप से झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी बिहार के साथ साथ देहरादून है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के साथ साथ अब तो और भी अन्य राज्यों पर जैसे छत्तीसगढ़ है और भी अन्य राज्यों पर आप लीची की खेती कर सकते हैं। या फिर हमारे किसान भाई धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं अपने रकबे को और इस फसल की जो है डिमांड, लीची की काफ़ी अच्छी डिमांड है और हमारे किसान भाई लीची की कमर्शियल खेती करके भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप भी लीची की खेती करना चाहते हैं तो आप खेत के जैसे चारों साइड जगह खाली पड़ी रहती है, वहाँ पर आप 5-10 पौधे को लगा कर देख सकते हैं कि क्लाइमेट्स कंडीशन सूटेबल है या फिर नहीं, पौधा बढ़वा ले पा रहा है या फिर नहीं, और फल फूल क्या लग रहे हैं या फिर नहीं। तो इसका आप ट्रायल ले सकते हैं। यदि प्रॉपर फसल बढ़वा लेती है और उतनी ही अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है तो फिर आप लीची की खेती से भी काफ़ी अच्छा, अनुकूल और काफ़ी हाई प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो लीची का पौधा है 4 से 5 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। अब मार्केट में तो कुछ ऐसी वैरायटी भी हैं जो कि 3 साल में पौधा फल देना शुरू कर देता है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज ये मान लीजिए कि 4-5 साल के आसपास का समय तो दोस्तों लग ही जाता है फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए। लाइफ साइकिल के ऊपर बात कर रहे हैं तो लीची का जो पौधा है, यह जो बागवानी है बहुवर्षीय पौधा है और काफ़ी लंबे समय तक दोस्तों चलता है। 30-40 साल तो बड़े आराम से चल जाता है। मान लीजिए कि इसमें आप एक बार लगा देते हैं तो लंबे समय तक आपको हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। 5 साल से शुरू हो जाती है हार्वेस्टिंग। बाजार भाव मार्केटिंग रेट के ऊपर बात करें हैं तो 30 रुपये से लेकर मिनिमम हमारे किसान भाइयों को 30 रुपये से लेकर 60 रुपये 80 रुपये तक का हमको रेट देखने के लिए मिलता है मार्केटिंग भाव प्रति केजी का। प्रोडक्शन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं उत्पादन की, लीची का जो पौधा है कितना फल देता है तो एक पौधे से विकसित पौधे पर, पूर्ण विकसित पौधे पर 40 किलोग्राम से लेकर अधिकतम 75 किलोग्राम तक हमको फल
कि हमको हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है एक पौधे से। हम 50 किलोग्राम ही मान लेते हैं, 120 पौधे लगाए हैं तो 50 में 120 का इंटू कर देंगे तो 6000 केजी यानी 60 क्विंटल के आसपास पैदावार हुई। अब पौधा जैसे जैसे और विकसित होगा दोस्तों, उस हिसाब से पैदावार भी बढ़ने वाली है। अब फ्रूट क्रैकिंग की एक समस्या आ रही थी, तो फल फटने की समस्या आती है, तो फ्रूटिंग स्टेज से 1 महीने पहले बोरॉन आपको लेना है 500 ग्राम और कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक खाद 10 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करना है प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। इससे दोस्तों कोई भी फ्रूट क्रैकिंग की समस्या बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं लागत, यानी 1 एकड़ में यदि आप खेती करते हैं लीची की तो कितनी लागत आने वाली है। लागत सभी जो खर्च हैं उनको इंक्लूडेड किया है, तो 1 एकड़ में 65,000 रुपये के आसपास दोस्तों मिनिमम लागत लगने वाली है। और यह जो 65,000 है हर साल नहीं लगेगी, स्टार्टिंग में जब हम पौधे बुआई करेंगे, पौधरोपण का खर्च और भी बेड तैयार, खेत तैयार और जो भी हम लगा रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, उनका खर्च 65,000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। अगले महत्वपूर्ण विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट। यदि हम लीची की खेती करें तो 1 एकड़ से कितना मुनाफा, कितना लाभ कमाई कर सकते हैं, आइए समझते हैं प्लस नेट प्रॉफिट। तो मुनाफा मार्केटिंग रेट उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। हमारे किसान भाइयों को यदि 50 रुपये केजी का रेट मिल गया यानी 5,000 रुपये क्विंटल, 1 एकड़ में पैदावार हुई 60 क्विंटल, तो 5,000 में 60 का इंटू कर देंगे तो हमारा मुनाफा आ जाएगा 3 लाख रुपये। अब 3 लाख रुपये में से हम लागत को घटा देंगे, मुनाफा 3 लाख, लागत लगी 65,000 रुपये, तो 3 लाख में से 65,000 घटा देंगे तो 2,35,000 रुपये के आसपास दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब जो हमने नेट प्रॉफिट आपको बताया, शुद्ध लाभ बताया है 2,35,000। अब इसमें लागत भी घटी है, हर साल उतनी लागत नहीं लगेगी। तो ये मान लीजिए कि आप हर साल जब पौधा दोस्तों पूर्ण विकसित होगा तो पैदावार और बढ़ेगी, यदि मार्केटिंग रेट और अच्छे मिलेंगे, लागत भी दोस्तों हर साल इतनी लगने वाली नहीं है। तो इसीलिए ये मान लीजिए दोस्तों, यदि आप लीची खेती करते हैं तो 1 एकड़ में जब पूर्ण विकसित पौधा हो जाएगा तो 1 एकड़ से 2,50,000 से 3 लाख रुपए के आसपास आप बड़े आराम से कमाई कर सकते हैं, मिनिमम कम से कम रेट मिलने पर, और पैदावार भी बढ़ने वाली है। तो हमारे किसान भाई लीची की खेती करके भी काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा आप लीची की फसल से दोस्तों कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपको A to Z संपूर्ण जानकारी डिटेल में विस्तार के साथ दोस्तों जानकारी शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अब तो आप हमें